देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे, जहां जाकर पटवारी ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संविधान निर्माता की जयंती पर सादर नमन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती, हर भारतीय के समान अधिकार, हर वर्ग की हिस्सेदारी व संविधान की रक्षा की लड़ाई में बाबा साहब की शिक्षाएं हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह गृह मंत्री ने बाबा साहब के संविधान का संसद में अपमान किया, उनको तो यहां आकर माफी मांगनी चाहिए थी। गृह मंत्री कल भोपाल आए और कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्हें यहां भी आना चाहिए। आज मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, क्या वे अमित शाह की तरफ से माफी मांगेंगे? मध्य प्रदेश आए अमित शाह जी को बाबा साहेब की जन्मस्थली पर आकर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए थी। यदि महू नहीं आकर उनसे एक और बड़ी भूल हो गई है तो आज मोहन यादव जी उनकी तरफ से माफी मांग ले। देश की जनता से सार्वजनिक रूप से कह दें, संसद में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के अपमान का जो अपराध किया है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। नाक रगड़ के माफी मांगना थी जो अम्बेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। तब तो हम मानते हैं कि अम्बेडकर जी के आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कहे कि अमित शाह जी ने गलती की थी और हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है, माफ़ी मांगते हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात की कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उसका इनको प्रायश्चित। ऐसा है वो जो बातें करती है इतिहास की करती है। बीजेपी कब्रों की बातें करती है, बीजेपी इतिहास में नेहरू जी की बातें करती है, देश की आज़ादी के पहले की बातें करती है, 5000 साल पहले की बातें करती है। हम 5000 साल आगे की बातें करते हैं। देश 5000 साल तक कैसे जीवित रहे, एक वंचित, शोषित, पीड़ित जो दुखी वर्ग है, जिसको आज देश के अधिकारों की रक्षा है, जो सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने अडानी और अंबानी का साथ दिया, विकास उनका 1 लाख गुना हो गया। और इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है सरकारी, उनका भी साथ दिया, उनको सरकारी राशन मिल रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई, 78% लोगों के पास 20% संपत्ति है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान है, दुखी है। तो ये 2 भारत बन रहे हैं। तो इसका अगर कोई दोषी है तो वो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, ये सरकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। तो संविधान समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। क्या कारण है कि आज राजस्थान का सीएलपी, उनको मंदिर में गए तो धोना पड़ा क्योंकि वो दलित था, इसलिए ये देश का संविधान खतरे में है। दलित एक सीएलपी लीडर मंदिर में चला गया तो बीजेपी के एक विधायक ने मंदिर धुलवा दिया। ये सोच है बीजेपी की? क्या इसकी माफी मांगेंगे